अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
विशालं संगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। क्या हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे? कुछ याद नहीं है? मेरा बात आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है क्या? कि मैं इस पूरा हम लोग वो कर रहे हैं, क्या गलत है? प्रभुपाद जी प्रचार किए ना, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। निर्विशेष शून्यवादी, अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जो है ना वो बोलते हैं ना मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट। तो प्रभुपाद जी तो नहीं है ऐसे प्रचार कर पाएंगे। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे काम के बारे में। सभी दुखों का जो है मूल जड़ क्या है? काम है। अगर हम लोग ठीक से समझ जाएंगे कि परेशानी क्या है दुख का, और क्यों दुख हो रहा है, हमको क्यों कष्ट मिल रहा है इस तरह से, और उसका हमको सलूशन मिल जाए, उसका निवारण मिल जाए, तो आसानी होगा हम लोगों को बाहर निकलने के लिए। जीव ऐसे स्वतंत्र है और माया से वो ऊपर है, परे है, माया के परे हो, माया के कंट्रोल से बाहर है। माया उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? माया के द्वारा। सब कुछ जो है कंट्रोल है, कौन कर रहा है? माया देवी करती है। और हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, भगवान माया को कंट्रोल करते हैं। हम लोगों को कौन करता है? माया देवी कंट्रोल करती है। इस भौतिक जगत को पूरा जो कंट्रोलिंग है कौन है? माया देवी। इसलिए उनका नाम एक क्या है? दुर्गा है। दुर्गा, दुर्गा वो है जो दुर्ग को कंट्रोल करता है, दुर्ग का जो मेंटेन करता है ना। दुर्ग मतलब किला। किले के अंदर जो भी है वो बाहर नहीं निकल सकता है, ऐसा व्यवस्था है माया देवी का। तो दुख, ये इस किले में हम लोग क्यों आए हैं? इसके अंदर कैसे हम लोग फंसे हैं भौतिक जगत में? उसका कारण क्या है? काम, है ना। काम जो वासना है, उसके कारण इस भौतिक जगत में जीव फंसा हुआ है। और अगर उसका ऐसा व्यवस्था हो जाए कहीं न कहीं तरह से, जो इस एक किले से बाहर कोई एक व्यक्ति है उससे उसका लिंक हो जाए और उससे ऐसा संबंध बन जाए कि वो उसको वहाँ से बाहर निकाल दे, तो ये जीव बाहर निकल जाएगा ना, तो फिर उसका सब परेशानी दूर हो जाएगा। सब इतना सा ही समझने वाली बात है।
तो भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति है ना। अंतरंगा शक्ति ज्यादा पावरफुल है, किससे? बहिरंगा शक्ति से। हाँ, और हम लोग तटस्थ हैं, बीच में हैं। अब हमको चयन करना है कि हमको किधर जाना है, इस भौतिक जगत में रहना है या भगवत धाम जाना है, भगवान के पास में जाना है। जैसा हम अपना इच्छा करते हैं वैसा भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान किसके द्वारा व्यवस्था करते हैं? माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। हाँ, तो मूल जड़ जो है हमारा काम है। अभी एक काम मतलब क्या? हम भगवान बनना चाहते हैं। हाँ, भगवान की हम इंद्रियों को नहीं सेवा करके, उनको जो है संतुष्ट नहीं करके, खुश करके, हम अपने अलग से खुश होना चाहते हैं। जो कि यही गड़बड़ी है, हमारी गलती क्या है? ये अगर ठीक हो जाए तो फिर बहुत जल्दी हम लोग इस संसार में भी खुश रह सकते हैं और बहुत जल्दी ही इसके बाद फिर से हम लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं। कई उदाहरण से भागवत में जो है बता रहे हैं इसके बारे में कि जिस प्रकार से पेड़ की जो टहनी है ना, डालियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, उसको अगर स्वस्थ रहना, अच्छा रहना है तो उसको क्या करना चाहिए? पूरे पेड़ को अच्छा हेल्दी रखना है तो उसको उसके जड़ में जल देना, नहीं अलग से डालने की जरूरत नहीं, अलग से उतना फायदा नहीं होगा। तो हम लोग को पता नहीं है कि कैसे संतुष्टि होगी, कैसे हम खुश होंगे। अलग से हम लोग खुश होना चाहते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिय माया झपटिय धर, है ना। जब अलग से कृष्ण के अलावा अलग से हम लोग जब भोग का इच्छा करते हैं ना, भोग भोगने के लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पहले ठीक से हम लोगों को अपने बारे में समझना है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और शरीर क्या है? प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जब इच्छा करता है जीव तो ऐसे ही ये इल्यूजरी एनर्जी है, माया इसलिए करते हैं। माया का मतलब जो है नहीं, वो बस इसे दिखाती है कि हम भोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम भोग कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि वो जीव कभी भोग कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। ये जब तक हम नहीं जानेंगे कि भोक्ता एकमात्र भगवान है, लेकिन भगवान की इंद्रियों की जब हम सेवा करते हैं तो तब जीव भी जो है प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत में कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक सजे अहेतु की अप्रत्यहता ये आत्मासु प्रसिद्धति। तो सब ये जड़ ये खत्म कैसे हुए? कामना ये आई है, ये कामना इतना खतरनाक है कि ऐसे ही संसार में ऐसे ही चारों ओर पूरा वातावरण कामना का ही है। अपनी हमारी इंद्रिय कैसे तृप्ति हो, हमारी कैसे जो है ना पूजा हो, हमारी कामनाएं कैसे पूरी हो, बस उसी का सब जगह पे ये इंद्रिय भोग की विषय वस्तु का सब जगह पे चारों ओर ये फैला हुआ है। इसलिए इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये क्या है? सब सूक्ष्म है ना, जा करके मन में बैठ जाती है। मन में बैठ जाता है, जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वैसे फिर से बाहर आ जाता है। बहुत लोग नहीं, अपने से बहुत सारे योगी हैं, है ना, ज्ञानी हैं, ऐसा बहुत प्रयास करते हैं ये माया से बचने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है फिर से पनप जाता है।
तो उसी तरह से ये करे कि इस संसार में जीव जब तक ऐसे एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म, और यहाँ तक कि प्रलय जब आता है तब भी ऐसे ये कामनाएं उसके साथ में चली आती हैं। और जो जैसे उसकी कामनाएं जो रह गई हैं अंतिम समय में, और फिर से उसका दोबारा उसके वजह से जन्म होता है, उसको पूरा करने के लिए फिर से वो आता है। तो इसका उपाय क्या है, उसके लिए जो प्रश्न करते हैं अर्जुन, प्रश्न करते हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में, ये काम क्या है, हाँ, कैसे हमको कंट्रोल करता है और हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। कर नित्य वैरी है, ये काम क्या है, हम लोगों का नित्य वैरी है। और कंट्रोलिंग कहाँ पे है, कहाँ पे कब्जा किया हुआ है, हमारे मन और बुद्धि। हाँ, इंद्रिय, मन और बुद्धि। देखिए सटल बॉडी में भी जाकर के उसका पहुंच है और स्थूल पे भी। तो ठीक से पहले हम लोगों को समझ लेना है, ये जो हमारा शरीर है और दोनों शरीर है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही यही जो कवरिंग है, इसके ऊपर जो ढक दिया है, आत्मा को ढक दिया है। आत्मा हमेशा आनंद में रहने वाला है, लेकिन उसके ऊपर यही माया का प्रभाव उसको ढक दिया। जैसे बल्ब के ऊपर जो भी हम या आँख के ऊपर जो चश्मा हम लगाते हैं, उसके ऊपर जो भी कलर लगाते हैं उसके पास में, तो उसको वैसा ही अब आगे सामने दिखता है। उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये कवरिंग है, ये कामना उसके बिल्कुल पास में है। कामना किसका फंक्शन है, मन का है। मन का क्या फंक्शन, हाँ, ये जो है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायर, जो इच्छा करता है ना, कामना करता है, कोई भी काम इच्छा है किसी भी प्रकार की, अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए नहीं है, वो अपनी तृप्ति के लिए है, तो कोई भी कामना, कोई भी वैसी इच्छा, वो क्या है, काम है। अगर मेरे मन में ऐसा आता है कि लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रतिष्ठा करें, मुझे मान सम्मान दें, तो ये क्या है, ये काम है, सूक्ष्म रूप से काम है। जो भी कार्य किया जाए, हर कार्य पूजा हो जाएगा, हर कार्य भक्ति हो जाएगी, अगर उसमें जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है क्या हो, उसका अगर उद्देश्य क्या हो, कृष्ण प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, हाँ, तार बोले प्रेम, क्या बोल रहे हैं, भगवान की जो इंद्रियों की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या हो जाएगा, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम है सब जीव के हृदय में, भगवान के लिए वो प्रेम है। हाँ, नित्य प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना है। ये अलग से प्राप्त करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अलग से ऐसा बना सकते हैं, कुछ मेहनत करके ऐसा उसका प्रोडक्शन कर देंगे, नहीं, ये ऑलरेडी है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हाँ, हर सब जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, पर क्या कर रहे हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे उदय, भगवान के नाम का कीर्तन, कथा, उनका गुणगान करके, उनका श्रवण करके हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो तब ये फिर से प्रेम उदय हो जाएगा। और उस प्रेम को उदय करने के लिए कौन आया है, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, बांटने के लिए आए, इस प्रेम को बांटने के लिए। प्रेम बहुत ही यहाँ पे इस भौतिक जगत में, स्पेशली कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है। जब भगवान कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, तो वो कंडीशन रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले तुम मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, तुम चिंता मत करो। पर लेकिन सबसे पहले कंडीशन दिया, शरण में आ जाओ। लेकिन महाप्रभु का कैसा व्यवस्था है, इसलिए रूप गोस्वामी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नमो महावदान्याय, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास चीज जो है देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? वही दे सकते हैं जिसके पास में वो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, देने के लिए आए हैं। इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसको बोल रहे हैं जो देता है उसको बोलते हैं दान करता है उसको। और जो स्पेशल चीज देता है, जैसे नमो महावदान्याय, विशेष चीज जो है देने के लिए आए। क्या है वो विशेष चीज? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत, वो कृष्ण ही है स्वयं, नाम बदल के आ गए क्या? कृष्ण चैतन्य के रूप में। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम लोगों को ये कृष्ण प्रेम ऐसे मिल रहा है। और सब लोग, हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं सिंसियरली, अगर हम लोग उनकी बात को हम लोग माने, सुने और भगवान के नाम का कीर्तन अगर करते हैं तो बहुत ही आसान, इस कलयुग में, भौतिक जगत में जीव बहुत आसानी से इस कली के कलमश से पार हो सकता है, निकल सकता है। तो एक तो कहते हैं कि काम को पार करना है तो पहले हम लोगों को अपने को समझना है, ये सोल के ऊपर जो कवरिंग है, कामना है, वो आत्मा, जो आत्मा के ऊपर जो सबसे क्लोज है, मन बुद्धि अहंकार है, उसके पास में पड़ा हुआ है। तो अब डायरेक्ट हम लोग पहले इसके ऊपर वो नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कमजोर है उसके साथ हम लोगों को फाइट करना है। जैसे युद्ध में है, हमको पता चल गया है जो दुश्मन है चारों ओर जो है घेर चुका है, तो उसमें से हमको उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, लड़ाई करना है। तो किधर से शुरू करेंगे? पहले कमजोर है, जो कमजोर है ना, पहले उधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो बता रहे हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यो परम मना मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। इंद्रियां सबसे कमजोर है ना। इस हम लोगों के शरीर में, शरीर हमारा एक्चुअली कहिए तो पूरा जो ग्रॉस बॉडी है, मतलब क्या है, वो इंद्रियां ही है, इंद्रियों से बना हुआ है ना। 10 इंद्रियां हैं ना, जो 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी से ऑलमोस्ट शरीर चलता है। और वही आउटलेट है, ये जो है सब कुछ जो है, मन जो जैसा कहता है उसको देता है। मन उसका जो है मैनेजर है, बॉस है, ठीक है। तो कह रहे कि इससे जो पावरफुल है मन है। इंद्रियाणि पराणि और इंद्रियभ्यो परम मन, इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है मन है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बता रहे हैं कि इंद्रियां अगर भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगा दिया जाए तो बहुत ही जल्दी शांत हो जाती है। इसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इधर उधर के अभी चक्कर में पड़ी हुई है, अभी शांत हो जाएगी। अभी क्या, जैसे भगवान का प्रसाद लेना शुरू कर देते हैं हम लोग ना, तो अपने आप ही क्या शक्ति है पता नहीं चलता है, अपने आप ही अब मन नहीं करता है कि बाहर का कोई भी चीज़ का। बहुत अच्छे से, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। उसमें बहुत दिनों से हम लोगों की उसमें ऐसा लगा भी रहता है कि ये बहुत अच्छा है, जो हमारा प्रिय है, वो भी चीज़ अब मन नहीं करता है। ये शक्ति है भगवान की जो है, जब उनका हम लोग ऐसे प्रसाद लेना शुरू कर देते हैं, जब इंद्रियां उनका सेवन करने लगती है, इंद्रियों को भगवान की जब हम सेवा में लगा देते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ अब उल्टा सीधा खाने का इच्छा नहीं, कितना भी स्वादिष्ट बढ़िया चीज़ जो है भोजन लिया करके रख दीजिए, प्रसाद नहीं है तो नहीं लेते हैं, भक्त नहीं लेते हैं। ये जो है पावर है। तो कह रहे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। और दूसरा क्या बताते हैं, इसको रेगुलेट करना है, इसको नियमित करना है। नियम के लिए इसलिए जो है ना, भागवत में नियम बताए, प्रभुपाद जी ने नियम बताए, 4 नियम का पालन करना। क्या 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 है?
मांसाहार नहीं करना। हाँ, मांसाहार नहीं, मीट मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, जीव हत्या नहीं करना। इससे क्या होता है मांस खाने से? हमारे अंदर की दया चली जाती है। जीव के अंदर दया ही नहीं रहती है, एकदम दया चली जाती है हम लोगों का। ये जो भी मीट जो भी जीव को मारते हैं, जो काटते हैं ना, उनके अंदर दया नहीं रह जाती है। तो ये जो है एक धर्म का एक पिलर है, वो टूट जाता है अगर हम लोग जो है। और ये इससे बहुत बड़ा पाप होता है। इस पाप के हम लोग जो है ना उस साइकिल में, घेरे में आ जाते हैं। इस तरह से एक पाप करता है, फिर उसकी वजह से दूसरा पाप शुरू हो जाता है। मांसाहार, दूसरा मद्यपान नहीं करना, हमारा स्वच्छता चला जाता है। मद्यपान से क्या होता है? ऑस्टेरिटी चली जाती है। वो तप नहीं कर सकता है। जिसको भी ये आदत है ना, कुछ चाय का आदत है, उसको कुछ स्मोक करने का आदत है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, ऐसा कोई भी तंबाकू खाता है, नशा करता है, तो वो उसको अगर एक दिन वो चीज़ नहीं मिलेगा, उस समय पे नहीं मिलेगा, तो बेचैन हो जाएगा, बोलेगा सिर दर्द होता है, उसके बिना नहीं रह जाएगा, नहीं कर सकता तपस्या, है ना। तो उससे हमारी तपस्या चली जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, तपस्या है ना। तपः शौचम दया सत्यम। पहले से क्या चला गया हमारा? दया चला गया, दूसरे से तपस्या चला गया, फिर अवैध संबंध नहीं रखना है। इस अवैध स्त्री संबंध करने से क्या होता है? हमारी शौच, हाँ, स्वच्छता चली जाती है, पिलर टूट जाता है। और जुआ नहीं खेलना। इससे क्या होता है? सत्यता हमारी चली जाती है। तो ये चार जो पिलर हैं, और इस भौतिक जगत में स्पेशली कलयुग में अगर हमको बचना है, तो भागवत में जो है परीक्षित महाराज ने क्या बताया? ये चार स्थान किसको दिया? कली को दिया। तपः शौचम दया सत्यम। जहाँ पे इसका ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वहीं पे उसका निवास होगा। ये कली का स्थान पे उसका निवास रहेगा। और हम लोग अगर इससे ये चार नियम का, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको दिया ये चार नियम का पालन करना है। चार नियम का पालन करेगा तो सबसे पहले क्या हो गया? उसका जो होल है, छिद्र है, जैसे एक घड़े को भरना है, तो बहुत लोग भगवान का नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं सब, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? साथ साथ ऐसे चार नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ये जो धर्म है उनका, उनके पैरों को तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है? घड़ा में पानी भरेंगे, नीचे अगर होल है तो क्या होगा? घड़ा का पानी भरेगा कभी? इसके लिए हमको कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता है। हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है भगवान का भजन कीर्तन या पूजा पाठ नहीं करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? जैसे घर में एक ओर से हम सफाई करते हैं और पीछे से गंदगी डालते जाते हैं, तो कभी भी सफाई नहीं हो पाती। कुछ प्रश्न नहीं था? तो ये चीज को ध्यान रखना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि पहले क्या बोला भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, ये पहले चार नियम का पालन करो। पहले जैसे ही कोई आएगा इस्कॉन में, तो उसको क्या कहते हैं? ये चार नियम का पालन शुरू कर देते हैं। हाँ, अब वो भजन करता है ना, तो बहुत जल्दी से उसकी हृदय शुद्ध होने लगता है। क्यों? क्योंकि पाप करना बंद कर दिया है। अब जो भी वो डालता है ना उसके अंदर, वो इकट्ठा बढ़ने लगता है। उसके पहले क्या चलता है? जो डाल रहा है पीछे से खत्म हो रहा है, मतलब गंदगी भी आ रही है, गंदगी भी डाल रहा है, सफाई भी कर रहा है ना। जी प्रभु जी। जैसे अग्नि को जलाना चाहते हैं और ऊपर से बालू डालते हैं, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। बालू उसका दुश्मन है अग्नि का, नहीं? प्रभु जी। वैसे ही
बुद्धि का जो दुश्मन, ये बुद्धि का, स्पेशली ये इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का ये दुश्मन कौन है? काम है। और जितना इसको काम के पूरा करेंगे उतना इसका मन बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करना है? देखिए, उसको रोक नहीं सकते हैं, मन की इच्छाओं को नहीं रोका, इच्छा कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह इंद्रियों का भी कार्य है, उसको नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। भोजन तो करेगा ही ना, उसका है खाना, आंखों का दर्शन देखेगा ही, इंद्रिया में जो काम उसका करेंगे, सुनने का कार्य सुनेगा ही कान। लेकिन बस हम लोगों को विषय वस्तु बदल देना है। तीसरे स्कंद में वो प्रार्थना करती है ना, माता देवती पूछती हैं, मैंने तो इतना पूरा जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया, हमको पता नहीं था कि हमारे पति इतने अच्छे हैं, इतने बड़े भक्त हैं, हाँ, और कभी हमने ऐसा उनसे प्रश्न नहीं किया, पूछा नहीं इससे हमारा जो, जिससे हमारा कल्याण हो, हाँ, हम ये संसार भौतिक जगत के जो है बंधन से बाहर निकल सके। तो अपने पुत्र, अपने जो भगवान कपिल हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। इतना सुंदर दाम्पत्य है दोनों लोगों का, इतने अच्छे पति पत्नी का, इतना सुंदर है कि एक्चुअली पहले तो उनका इच्छा ही नहीं रहता है शादी करने का, मन नहीं करता है ये सब गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन करना, जब शादी करना है, ये सब इतना इतना अच्छा भजन किए हैं वो करदम मुनि। लेकिन पिताजी की आज्ञा से वो जो है शादी करते हैं, भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपको पता है मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन पिताजी की इच्छा है, तो इसलिए मैं गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन देखिए जैसे ही ये चीज़ पूरा होगा मैं फिर से भजन करूँगा, और ऐसा आप व्यवस्था कीजिए, ऐसा जो है ना, जो है मुझे व्यवस्था कीजिए जिससे कि मेरे भजन में बाधा नहीं हो, आपका भजन में बस करता रहूँ, भगवान से प्रार्थना करके। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मनु और शत्रुपा, हाँ, आज से 3 दिन बाद आएंगे और वो अपनी बेटी को लेके आएंगे और उससे आपकी शादी कर देंगे, और उससे आपके 9 पुत्रियां होंगी, हैं। और क्या क्या कहते हैं, तो कहते हैं ये जो है शर्त लगाते हैं, जब आते हैं ना मनु और शत्रुपा, मनु महाराज, तो उनसे कहते हैं, पहले ही कंडीशन रखते हैं, शादी तो करेंगे हम, भगवान ने कहा, बता दिया है, लेकिन हमारी कंडीशन, एक शर्त है, क्या, कि जैसे ही ये पुत्रियां होंगी, 9 पुत्रियां, उसके बाद तुरंत मैं सन्यास चला जाऊंगा, मैं छोड़ कर घर, है ना। भगवान फिर आते हैं, कहते हैं उनको कि देखो तुम्हारा दाम्पत्य से खुश होके इतना मैं प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ। भगवान कितना सुंदर उनका ये गृहस्थ आश्रम है। देखिए भगवान को आने के लिए कितना बार ये जो प्रार्थना करते हैं ना, देवकी वसुदेव, हैं, कितना तपस्या किए तो भगवान उनके यहाँ पे आते हैं। ऐसे बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद भगवान क्या उनका अवतरण होता है उनके पास में। लेकिन ये देखिए कितना कितना उनका सुंदर होगा ये जीवन। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे लोभ हो रहा है आने के लिए, मैं जो है पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो उनको रोकते हैं, नहीं नहीं तुम जाना नहीं, संन्यास नहीं लेना, थोड़ा इंतजार करना। भगवान, और 10वें जो है पुत्र के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव आते हैं। तो उनसे माता देवहूति, ये सब कहने के लिए बात है, ये कभी कभी हम लोग ऐसा बोल देते हैं या सुन लेते हैं कि माता देवी से जब बहुत समय बीत गया, वो सेवा कर रही थी, हजारों वर्ष, 1000 वर्ष बीत गए, निकल गए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया करदम मुनि ने देवहूति को। और तब जब उनको ध्यान आया 1000 वर्ष बाद, तो तब उन्होंने बोला क्या कामना है, क्या इच्छा है, बताओ, मैं तुम्हें पूरी करता हूँ। स्त्री का पूरा आधा जो है ना उसका अधिकार है पति के ऊपर। किसका अधिकार है? उसी पत्नी का। हाँ, किस पत्नी का?
हाँ, धर्म पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है पूरा निष्ठा से, हैं, उसका ऑटोमेटिक 50% ट्रांसफर हो जाता है, आधा उसका अधिकार है अपने आप। जैसे कोई व्यक्ति जाके काम करता है ना, तो उसके अकाउंट में अपने आप सैलरी आ जाती है, टाइम से ट्रांसफर हो जाता है ना, वैसे ही उसके 50% जो भी वो करता है पति, उसका एक 50%। इसलिए पत्नी अगर, इसलिए वर चुना जाता था ना, योग्य वर चुनते थे पिता माता जो है ना, पत्नी के लिए, बच्ची के लिए। अगर योग्य वर मिल गया और उसको कुछ नहीं करना, अगर वो सेवा करती है पति का, और पति जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसको बहुत अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो भगवत धाम उसका निश्चित है। कैसे निश्चित है? प्रभुपाद जी से उनके हाँ बताइए। अभी तो बताए प्रभु जी 50% उसको मिल जाएगा। हाँ, इसमें कैसे होता है, निष्ठा उसकी होनी चाहिए, उसकी आस्था पति के अंदर होनी चाहिए, तभी होगा, तब ट्रांसफर होता है। ये शादी एक तरह से ऐसे फॉर्मेलिटी हो चुका है, ठीक है। कुछ समय पहले इतना सुंदर था व्यवस्था कि मतलब पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। बोलते हैं ना, पति देवो भव, उसके लिए वही सब कुछ है, वो भगवान है ऐसा। वो उस तरह से उसको सेवा करती है और उससे बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, पूछा था कि प्रभुपाद जी, हम भगवान को नहीं देखे हैं, हम तो आपको सेवा कर रहे हैं, आपके साथ हैं, ऐसे आपको सुनते हैं, हमारा तो आपके साथ आसक्ति है। तो मान लीजिए मरते समय में तो आसक्ति अगर आपसे है, तो प्रेम आपसे जुड़ गया है, तो आपका याद आ गया तो क्या होगा हमारा, है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे पहुँच जाओगे, है ना। ठीक है। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं ना वो फार्मूला, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो ये फार्मूला है। अगला जन्म कैसे बन रहा है? अंत समय जो व्यक्ति जैसा याद करता है उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु जी। हाँ, अगर किसी बच्चे को देखना है, उस जो है टॉपर है, तो उसका पीछे अगर हम लोग भविष्य में जाएं, तो टॉपर कैसे हुआ, और टॉपर उसका अच्छा परसेंटेज कैसे आया। अगर इमीडिएट देखेंगे तो चेक करेंगे कि मतलब उसने अच्छा एग्जाम दिया, अच्छा प्रिपरेशन, मतलब उसने एग्जाम में अच्छा लिखा, तो क्या हुआ, उसका मार्क्स अच्छे आए, है ना। और एग्जाम में अच्छा कैसे किया उसने, अच्छा कैसे लिखा, सब प्रश्न का उत्तर दिया, कैसे दिया उसने? हाँ, पूरे साल प्रिपरेशन हाँ, बढ़िया से तैयारी अच्छा किया हुआ है उसने। उसी तरह से इस जन्म में जो व्यक्ति अच्छे से तैयारी करेगा, तो हमारा जीवन प्रिपरेशन है, और जो है डेथ, मृत्यु हमारी जो है फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगर भगवान से हमने प्रेम स्थापित कर लिया है इस जीवन में, तो हम निडर हो जाएंगे, हमको डर नहीं लगेगा, हमको एग्ज़ाम देने में डर नहीं लगेगा, पक्का हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये जीवन में हमने क्या करते हैं वही अंत समय हमको याद आता है। इसलिए करें यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। अंत समय में ये जब शरीर का हम त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, हाँ, तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावते। हे कुंती पुत्र, क्या है, अंत समय में उसके बाद उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है जैसा उसका भावना है। तो अगर स्त्री का जो पत्नी है उसका आसक्ति पति में हो गया, और पति की आसक्ति किस में है? ईश्वर में, भगवान। हाँ, भगवान में है,
भगवान से उसका प्रेम है, तो पति कहाँ पे होगा? भगवान के पास, है ना। भगवान पर। तो इसलिए जब पति नहीं रहता है, पति जब शरीर छोड़ देता है, तो स्त्री क्या करती थी पहले? सती हो जाती थी। वो भी नहीं रह सकती उनके बिना, इतना आसक्ति। तो पति जहाँ पे गया है वहां पे फिर वो भी पहुंच जाएंगे। जी समझ रहे ना। हाँ, और इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको पति की तरफ से इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ सेवा कर दिया तो 50% उनका मिल गया। वो जो कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। और उल्टा उल्टा और होता है, जो गलत कुछ किया तो क्या होगा? पति को ट्रांसफर हो जाता है 50%। ये थोड़ा रिस्की है नहीं? इसलिए इसलिए अगर योग्य पत्नी नहीं है तो ये जीवन थोड़ा सा मुश्किल, मतलब कठिन हो गया, कठिन हो जाता है। पहले का तो जीवन इतना सुंदर होता था वैदिक लाइफ में, तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते थे, दोनों को उद्देश्य पता होता था मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, दोनों एक दूसरे का मदद करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तो बहुत अच्छा है। एक जो है रथ के दो पहिए हैं। अभी ये डर है थोड़ा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के चांस होते हैं, समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए करदम मुनि जो है बचना चाहते हैं। इतना मन रम गया है भगवान में कि अब वो थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। चाहते हैं कि नहीं, मैं बस उनमें ही लगा रहे। तो पर उतना समय तक ऐसा वो प्रश्न नहीं किया उन्होंने, कुछ पूछा नहीं, इंक्वायरी नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो अब जो है इतना समय तो निकल गया, अब वो करती हैं, प्रश्न करती हैं। कपिल भगवान कपिल से पूछती हैं कि देखो बेटा, मैंने तो ऐसे ही समय बिता दिया, निकाल दिया, हाँ, घर गृहस्थी के काम में ही, हाँ, अब जो मुझे कृपा करके क्या करो, तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं इससे संसार के बंधन से बाहर निकलूंगी। तो भगवान बताते हैं वहाँ पे क्या, प्रसंगम अजरम पासम, आत्मना कवयो, जो आत्म के जो तत्व को जानने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, क्या कहते हैं, प्रसंगम अजरम पासम। ये जो आसक्ति है, इस संसार से आसक्ति है, ये अजरम पासम, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक बंधन है। ये ऐसा अजर पास है, हाँ, निकलना इससे मुश्किल है। अगर इस संसार से आसक्ति हो गई तो वो नहीं निकल सकता है, निकलना उसके लिए असंभव है। लेकिन कहते हैं क्या, सैव साधु सुकृतो, लेकिन अगर यही आसक्ति साधु से, भगवान के भक्तों से अगर हो गया तो कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उसके लिए खुल जाता है, वो मुक्त हो जाता है इस संसार से। तो ये ध्यान देना हम लोगों को, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों को इस संसार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम लोग इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो पहला तरीका बताया क्या कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, नियमित करना उसको, नियम के उसमें रखना उसको। हाँ, नियम में नहीं रखेंगे तो ये हमको जो है कभी भी मार सकती हैं। तो हम लोगों ने देखा 4 नियम का पालन करना और इंद्रियों को भगवान की सेवा में, डायरेक्ट सेवा में लगा देना। ये इससे बहुत जल्दी हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि मन को उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, मन को कंट्रोल के लिए मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही पावरफुल है ये मंत्र, जिससे मन तुरंत कंट्रोल में हो जाता है।
ये इंद्रियों की तुलना सांप से भी किया हुआ है भगवान ने। सांप जैसे है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है आपके, तो वो बहुत ही विषैला है, खतरनाक है, कभी भी हमको डस सकता है, हमारा जान ले सकता है। लेकिन अगर सांप की दांत को निकाल दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो सपेरा उसके साथ खेलता रहता है, गले में डाल देता है ना। सांप कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी तरह से ये इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक वो खतरनाक है। हम लोग जो है 5 जो है जो सांपों के बीच में रहते हैं, कभी भी हमको खतरनाक है, काट सकता है नहीं। जी तो जी। एक एक इससे इसके बारे में बहुत सुंदर वो कंपैरिजन किया हुआ बताया है क्या। एक हाँ, वो एक बार ये बता रहे हैं, विदुर जी बताते हैं ना, जब पूछते हैं ये धृतराष्ट्र को बताने के लिए आते हैं उसको, वो अभी भी जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको बहुत डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। पहले तो समझाया, पहले जब युद्ध होने वाला होता है महाभारत, तो उस समय भी उनको समझाते हैं, बताते हैं ये ठीक नहीं, तुम जो है ऐसा कर रहे हो, बहुत गलत है। हाँ, और उनको समझाते हैं ऐसे मनुष्य जन्म का ये उद्देश्य नहीं है, और इनको सब बातें समझ में आती है धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये विदुर तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, पर ये मेरे हृदय में टिक नहीं रही है। ऐसे जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, वैसे चमक रहा है, जैसे कितनी देर के लिए बिजली प्रकाश देती है, कुछ क्षणों के लिए आता है फिर खत्म हो जाता है, वैसा ही मेरे हृदय में हो रहा है। क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रसंगम अजरम पासम, अजर पास, उसका पुत्र मोह लगा हुआ है ना, पुत्र के आसक्ति में फंसा हुआ है। प्रसंगम अजरम पास, आसक्ति किससे लगी हुई है? संसार से, पुत्र से, पुत्र मोह में फंसा हुआ, इसलिए ये टिक नहीं रहा, ये ज्ञान टिक नहीं रहा। बोला ज्ञान तो तुम्हारा मुझे पता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर ये क्या करूं, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? संसार में आसक्ति है ना। तो कैसे इससे निकले? अब वो जाने के बावजूद देखिए विदुर जी की महिमा कैसी है, भक्त कैसे होते हैं। उनको इतना लज्जित करने के बावजूद भी, उनको इतना अपमानित करने के बावजूद भी, जब विदुर जी चले गए हैं ये घर छोड़ करके, भगा दिया है ना दुर्योधन ने, भाग जाओ तुम, हाँ, जिसका खाते हो उसी थाली में छेद करते हो तुम, नमक खाते हो उसी का, उसके बारे में ऐसा सोचते हो तुम, निकल जाओ, तुम रह नहीं सकते, रहने योग्य नहीं हो तुम। तो विदुर जी चले जाते हैं, ऐसे धाम की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और वहाँ पे जब मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, वो पूछते हैं भगवान के बारे में और ये कथा, तो तब कथा चलते चलते वो बीच में ही रोक देते हैं। चौथा स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे ये चर्चा, तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद में विदुर मैत्रेय के बीच में जो संवाद चल रहा है, भागवतम चल रही कथा, वो सुनाएंगे। भगवान जब इस धराधाम से जाने लगे, यहाँ पे लीला समाप्त कर रहे हैं, तो तब मैत्रेय और विदुर जी, उद्धव जी उनके पास में थे, और उनको पहले भगवान ने ये भागवत सुनाया, चतुर्श्लोकी भागवत। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत हृदय में प्रकाशित किया था, वैसे उनको भी ये सुनाया। बहुत व्यग्र हो गए थे, बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे। उद्धव जी बोले हम कैसे रहेंगे आपके बिना, आप जा रहे हैं, हमको भी लेके चलिए। लेकिन भगवान नहीं लेके गए, उनको छोड़ दिया, और बोले तो भागवत को मैं उनको कथा सुनाता हूँ। और मैत्रेय जी को स्पेशली बताया कि मैत्रेय जी आप मेरा भक्त है विदुर, उसको जा करके ये कथा सुनाना। तो वहाँ पे मिलते हैं, वृंदावन में जाते हैं, ऐसे जाते जाते तो उद्धव जी से मिलते हैं, और उद्धव जी से भगवान के बारे में पूछते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने आपको जाते जाते याद किया था, हाँ, अंत समय में, और बोला, मैत्रेय ऋषि को बोला था कि आप मेरे भक्त विदुर को ये कथा, भागवत कथा सुनाना। तो कथा सुनाते सुनाते ऐसे उनको याद आ जाती है अपने भाई की, नहीं अब मुझे कथा नहीं सुनूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, और चले जाते हैं उनको बताने के लिए कि जो है तुम जो है ऐसे जीवन बेकार कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, मनुष्य जन्म जो है
और उनको कथा सुनाने लगते हैं, डांट रहे हैं उनको और बोल रहे हैं। हाँ, वो पूछते हैं, और विदुर बताओ कैसा रहा तुम्हारा ये यात्रा, तीर्थ यात्रा गए, कहाँ कहाँ गए, कैसा? तो कहते हैं कि भाई साहब, मैं आ रहा था, रास्ते में जंगल में हमने देखा है एक व्यक्ति को, क्या है, उसको 5 जो है जंगली जानवर थे, दौड़ा रहे थे। हाँ, और वो भाग रहा था। भागते 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 वो जान बचाने के लिए उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिल रहा था। ये उसको भागते भागते एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है बरगद का। पहले सोचता है कि अब क्या करूं, इस पेड़ पे ही चढ़ जाता हूं, लेकिन फिर सोचता है, डरता है कि पता नहीं पेड़ तोड़ देगा, ऐसा ये हाथी है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं आ रहे हैं मेरे पीछे। तो बरगद के पेड़ से ऐसे बहुत सारे ऐसे डालियां जो नीचे की ओर जा रही थी, और वहां पे एक उसको कुआं दिखाई देता है। कुएं में जो है बरगद के जो है जड़ है उसके अंदर नीचे जा रही थी रस्सी की तरह। तो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, इसी को पकड़ करके नीचे चला जाता हूँ, मैं बच जाऊंगा। और उसको पकड़ कर नीचे जाने लगता है। नीचे जब काफ़ी नीचे जाता है, आधा जो है कुआं पार कर लेता है, तो नीचे उसको दिखाई देता है कि नीचे क्या है, सांप है। अब वो डरने लगता है, अब क्या करूं, नीचे सांप है। तो अब सोचता है ऊपर जाऊं। हाँ, लेकिन फिर ऊपर देखता है कि ये सब जंगली जानवर हमारे क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तब अब वो वैसे ही इंतजार करता है, वहां पे पकड़ करके रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि ऊपर जिस डाली पे वो पकड़ा हुआ है, वो डाली को क्या कर रहे हैं, 2 चूहे हैं। एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है। क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। और उस अब तो बहुत डरा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं तो किधर जाऊं। ऊपर ये जो है हाथी है, शेर है, ये सब जो है इंतजार कर रहे हैं, बाहर निकला तो तुरंत खा जाएंगे। और नीचे जो है सांप है, और जो रस्सी पकड़ा हूं जो बचा हुआ है वो भी कुछ ही समय का है। हाँ, ऊपर से काटना शुरू कर दिए हैं सब ये चूहे। उसी समय कुछ ही देर के बाद ऊपर देख रहा है चूहे को, और ऊपर जो मधुमक्खियां हैं, जो छाता लगाए हुए, मधुमक्खी का छाता है, उसको कहीं से उस मधुमक्खी के छाते से क्या होता है, शहद जो है उसके मुंह में आके गिर जाता है। हाँ, तो बहुत आनंद उसको आता है, वो हो कितना अच्छा लगा ये शहद। अब वो उसका दूसरे बूंद का इंतजार करता है कि कब अब मुझे दूसरा बूंद गिरेगा। और अब वो भूल जाता है कि ये नीचे सांप भी है। तो धृतराष्ट्र को गुस्सा आ जाता है, भी कौन सा ऐसा मूर्ख आदमी है, हैं? वो ऐसे स्थिति में वो शहद के लिए इंतजार कर रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका जिंदगी खतरे में है। तो विदुर जी कहते वो मूर्ख तुम ही हो भाई साहब। बोलते हैं विदुर अभी के अभी निकल जाओ, उसको अभी बुद्धि खुल जाती है बिल्कुल धृतराष्ट्र के। बोलते कि अभी के अभी निकल जाएंगे, अब मुझे नहीं रहना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहना। हरे कृष्णा। कुछ हुआ है क्या? समथिंग वेंट रॉन्ग एंड द विजुअल इफेक्ट can't be applied, your camera is power now, power। अच्छा अच्छा, इधर भी उसका इफेक्ट है। तो अभी धृतराष्ट्र को समझ में आ गया, अरे तुमको पता नहीं है
इतना समय हो गया, जिनको मारने के लिए तुमने क्या क्या नहीं प्रयास किया। उनके जैसे कुत्ते होते हैं ना, रखवाली करते हैं, दरवाजे पे पड़े रहते हैं, जो मालिक दे दिया खाने के लिए। तुम्हारा ये उम्र हो गया, ऐसी स्थिति होगी, सभी बच्चे तुम्हारे मारे गए, और फिर भी तुम किसके उनके उसके भोजन के ऊपर पल रहे हो, खा रहे हो। तुमको शर्म नहीं आ रही? बताते हैं कि पूछते हैं कि ये क्या है, 505 जो ये जो जंगली जानवर है क्या है। बताते हैं कि ये हमारी इंद्रियां हैं, बहुत ही खतरनाक है, जो हमको ये सब परेशानी का कारण यही बता रहे हैं ना भगवान, कि दूसरा कोई परेशानी का कारण नहीं है। ये जो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ में, हम दुश्मन के साथ में घूम रहे हैं, इसलिए हमको कष्ट हो रहा है, हर क्षण दिक्कत हो रहा है। ये कौन दुश्मन है? ये हमारी खुद की इंद्रियां हमको दुख दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं। ये हमको भटका रही है, ये हमको परेशान कर रही है। कहती है कि ऐसा ये पूरा करो, हमको पूरा करते हैं। बोलते हैं ना, अगर ऐसी पत्नी बहुत डिमांडी हो, उसके पास में बहुत सारा डिमांड है, हाँ, और मान लीजिए एक व्यक्ति को ऐसे 5 ऐसी पत्नियां मिल जाएं, तो क्या उसका हालत होगा? वैसा ही एक जीव की स्थिति है, जो इतना डिमांड, सिर्फ डिमांड करती हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ऐसा पूरा कर दो। और जब तक ये डिमांड चलता रहेगा, जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। उस जीव कैसे सुखी हो, उसके लिए ये भगवान व्यवस्था बता रहे हैं। तो कहते हैं ये 5 जो जंगली जानवर, एक खुखार जानवर है, इनको थोड़ा भी दया नहीं है, दया नहीं करते हैं। चाहिए तो चाहिए ही, पूरा करवा लेते हैं। कितना खतरनाक स्थिति है ना। चाहे व्यक्ति की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, वो करवा लेते हैं। उनको करना ही है, उसका पूरा करना ही पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? काम के कारण। काम करवाता है, जबरदस्ती करवा लेता है उससे। प्रश्न है ना अर्जुन का यही प्रश्न है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रभु चाहता हुआ भी नहीं व्यक्ति, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कार्य करें, हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी ऐसा क्या चीज़ है जो हमसे जबरदस्ती करवा लेता है? तो कहते हैं भगवान, ये काम है अर्जुन, काम है। ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव। इसका उद्भव कैसे होता है? रजोगुण के संपर्क से। और ये जो चूहे हैं जो उस डाली को काट रहे हैं, कौन है? दिन और रात। एक एक दिन हमारे जो है उम्र को खत्म करते जा रहे हैं। हम लोग हर मृत्यु के करीब जाने वाले हैं। और सांप क्या है? नहीं बात है। और जो शहद जो ऊपर से जो हनी है, मधु का जो छत्ता है, शहद है, वो क्या है? जो कहीं थोड़ी क्षणिक आनंद प्रभु जी, थोड़ी सी कहीं से क्षणिक आनंद। बहुत सुंदर बात। यही है। हम जो जैसे सबको पता है क्षणिक आनंद। थोड़ा सा ये सुख मिलता है, सुख नहीं है, असल में सुख नहीं है संसार में। वो दुख थोड़ा सा कम होता है, और उसी को हम लोग सुख समझ लेते हैं, और फिर दूसरे सुख का इंतजार करते हैं, कब ऐसा ये सुख आएगा। हाँ, और ये भूल जाते हैं। और क्या है सांप? क्या है वो? काल है, काल रूपी सर्प है, हमारा इंतजार कर रहा है। अब इसको कब खत्म कर देंगे, कब आएगा कल खत्म। समझ में आ रहा है? तो देखिए हम लोग कैसे कैसे घिरे हुए हैं। 5 जंगली जानवर हैं, उनके साथ हम रहते हैं। बचना बहुत मुश्किल है। बचने का उपाय बता रहे हैं भगवान। दिन रूपी और रात रूपी निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कह रहे हैं कि व्यक्ति का निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। कह रहे हैं कि ये रात जो है व्यक्ति का निद्रा में या
इंद्रिय सुख के जो है व्यवस्था में निकल जाता है रात। और निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थ है या राजन कुटुंब भरण। दिन उसका कैसे निकलता है? चार्थ है या राजन, जो है धन की व्यवस्था में, धन उपार्जन की व्यवस्था में उसका दिन निकल जाता है। या फिर कुटुंब भरणे नवा, कैसे कुटुंब का, कैसे जो है परिवार का हम भरण पोषण करें। इस तरह से बहुत ही जल्दी हर दिन और रात उसका, हर एक दिन जो है उसकी लेकर के, बोलते हैं ना सुबह निकलता है, सूर्य उदय होता है, और हर एक सूर्यास्त उसका एक दिन जीवन से निकाल कर लेके चली जाती है। और काल रूपी सर्प हमारे सिर के ऊपर ही है, एकदम बैठा हुआ है। जैसे ही समय आएगा बस खत्म कर देगा, लेके चला जाएगा। तो अब ये सुनते हैं जब धृतराष्ट्र, तब उनका दिमाग होश में आता है। वो बोलते हैं अभी अब थोड़ा भी देर वेट नहीं करना, मुझे नहीं बर्बाद करना, अभी के अभी निकल जाए। और तुरंत निकल जाते हैं। तो इस भगवान बता रहे हैं कि देखो ये क्यों, क्या कारण क्या है, जीव जो है इतना दुखी है इस संसार में। तो पहला बताया क्या, इंद्रियां, और इंद्रियों को कैसे हमको संयमित कर सकते हैं, नियमित करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। खराब हो गया, उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दिया, तो भगवान कर उसको ट्रेनिंग दे करके ठीक किया जा सकता है। उसके बाद मन के लिए क्या बताया, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जो है ना, ये हरिनाम जो है सबसे पावरफुल है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जल्दी मन इससे हमारा कंट्रोल हो जाता है, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक इंद्रियां नहीं सुनेंगी, इसकी बात नहीं मानेंगी, है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा भगवद गीता में अर्जुन को, क्या करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसलिए हर समय युद्ध करो, युद्ध मत छोड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर क्षण माम अनुस्मर, मुझे याद करो, मन को मुझ में लगाओ। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम इवेश्यसि असंशय। इस तरह से अगर तुमने मन अपना मुझ में लगा दिया, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को अगर मुझे अर्पित कर दिया, मुझ में लगा दिया, तो माम इवेश्यसि असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम मेरे पास में आ जाओ। तो लेकिन अब जो है इसमें सबसे पावरफुल क्या है, बुद्धि है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। इसमें सबसे जो श्रेष्ठ है बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जो है आत्मा है, आत्मा के ऊपर क्या है, श्रेष्ठ परमात्मा है ना। ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम प्रॉब्लम कहाँ पे है, आत्मा, हम भगवान के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और हम उनकी बात सुनते नहीं। यहाँ पे जब हम ही बात नहीं सुनते तो फिर आगे सब कोई बात सुनने वाला नहीं, ना बुद्धि सुनेगा, ना मन सुनेगा, ना इंद्रियां सुनेगी, फिर मनमाने सब हो जाते हैं। तो इसको ठीक करना आप पहले। तो ये क्या कहते हैं भगवान कि देखो भाई, तुम्हारी स्थिति अभी खराब है। जैसे मान लीजिए हम कमज़ोर हैं और कोई बलशाली व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उससे हमारी लड़ाई हो गई, तो बुद्धिमानी क्या कहती है, क्या करना चाहिए। अभी हमारी पार्टी कमज़ोर है, लड़ना नहीं चाहिए। डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहिए, तो हमको ढूंढना चाहिए भाई अब अपना हम पार्टी मजबूत कैसे करें, नहीं। तो क्या है उसका सलूशन, क्या है, अभी हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि अभी दूसरा पार्टी, इससे पार्टी कौन सा स्ट्रांग है, नहीं वो पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम जो है ना, इसलिए अब मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो,
मेरी सत्ता सब जगह पे है ना, मेरा कंट्रोलिंग हर जगह पे है। अब तुम मुझे भूल गए हो, मुझे छोड़ दिए हो, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल जमा रहा है, कब्जा कर लिया है ना। एक बार तुम मेरे साथ फिर से संबंध बना लो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तभी तुम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बहुत ही खतरनाक है वो। तो अब कहते हैं कि बुद्धि के ऊपर अब विजय प्राप्त करना है, काम वहाँ पे है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हमको दिव्य बुद्धि का संपर्क में आना पड़ेगा, उसका शरण में जाना पड़ेगा। क्या है? दिव्य जो है ज्ञान ना, दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा। उस ज्ञान से बुद्धि के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है बताते हैं ना, अब ये जो चर्चा करते हैं, अब बताते हैं कि कैसे, क्या दिव्य ज्ञान क्या है। वो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, प्रभु तो फिर ये दिव्य ज्ञान है क्या, पूछते हैं। तब अब भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ये ऐसा ज्ञान, वो वही बताते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनो। भगवान का जो जन्म और कर्म कैसा है, ये दिव्य है। ये दिव्य ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि भगवान का जो जन्म और कर्म हमारे जैसे नहीं है, ये दिव्य है, लेकिन कैसे जान लेता है? तत्वतः। हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसा व्यक्ति जो तत्वतः जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये शरीर को त्याग करने के बाद फिर से दोबारा उसका जन्म नहीं होता। अब वो क्या है तत्वतः? गुरु का आश्रय। हाँ, अब उस तत्वतः उसको जानने के लिए भगवान बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनो। ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ जो तत्वतः जानता है भगवान को, तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया, उसके पास में जाओगे तो तुम्हें तत्व का दर्शन करा देगा, बोध करा देगा। तो आगे भगवान बताएंगे आगे कि कैसा होता क्या है, मतलब प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और ये आत्मा क्या है, जीव तत्व क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो वहाँ पे बहुत ये क्लियर करते हैं भगवान, बताते हैं कि कैसे एक्चुअली ये शरीर फंक्शन करता है, शरीर कैसे काम करता है, और आत्मा कैसे अलग है इस शरीर से। आत्मा इससे इस आत्मा का इस शरीर का के एक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अलग है। ये मशीन है, मशीन की तरह। ये शरीर से अलग जो व्यक्ति अपने को देखने लगता है, वो जो तत्वतः समझ गया, उस स्थिति पे पहुंच जाता है, वो क्या करता है, ये शरीर को अलग देखता है और आत्मा को अलग देखता है। कैसा देखता है? जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है ना, तो उसी तरह से ये मशीन है। शरीर क्या है? मशीन है। शरीर गाड़ी चल रहा है, उसमें हम बैठे हुए। तो जैसे शरीर के अंदर जो, गाड़ी के अंदर जो पहिया है, पहिया चल रहा है, उसी तरह से जैसे व्यक्ति चलता है, हाथ पैर चल रहा है, तो देखता है गाड़ी का पहिया चल रहा है। समझ में आ रहा बात? ये हाँ, जो जिसका डिवाइन कॉन्शियसनेस हो जाता है, दिव्य ज्ञान में जो स्थित हो जाता है, वो ऐसा देख पाता है कि शरीर अलग है हमारी और आत्मा अलग है, हम अलग हैं। जो व्यक्ति इस स्तर पे आ गया, पहुंच जाएगा, अब वही उस चीज को ठीक से समझ, ततः भगवान को समझ सकता है। अदरवाइज वो क्या देखेगा, भगवान का भी शरीर कैसा है, हमारी तरह। जैसे अगर हमारी अंदर देह बुद्धि है, अगर हम अपने को आत्मा और शरीर को हमने एक मान लिया, अब हम समझते हैं कि हम क्या हैं, शरीर ही है, तो वो व्यक्ति भगवान को तत्वतः नहीं समझ सकता है। ये बात समझ में आ रही है?
जी प्रभु जी। हाँ, तत्वतः मतलब अब ये भौतिक देह अलग है और आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उस तो वो व्यक्ति वो सही जगह पे आ चुका है। तो सोचिए, आत्मा का ही इससे लेना देना दे तो परमात्मा का फिर इससे, भगवान का फिर ऐसे इस भौतिक जगत से क्या लेना देना है? बात समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, ये तत्वता अगर नहीं समझेंगे तो भगवान की जो लीलाएं हैं समझ में नहीं आएगी, उसमें आनंद नहीं आएगा। फिर उसको, भगवान को भी हम अपनी तरह से, ऐसा शरीर है हमारी तरह वैसा ही, और वो भी जैसे हम इस इंद्रियों का भोग करें वैसे उसी तरह भगवान भी अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत का भोग करें, ऐसा समझ लेंगे तो ये गलती होगा। और तब हम जो है तत्वतः समझ नहीं सकते भगवान को। तत्वतः मतलब ये समझना है कि हम अलग हैं, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है और ये शरीर उससे अलग है। ये जो है प्रकृति का सब पार्ट है और प्रकृति के द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है। प्रकृति का सब ये अरेंजमेंट है, वो सब बॉडी को हमारा एक एक फंक्शन हो रहा है, करा रही है। हम लोग पिछली बार पढ़े थे ना वात के बारे में, प्राणवायु के बारे में, आप लोग सब लोग थे? नहीं थे प्रभु जी। नहीं थे? तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बारे में। ऐसे प्रकृति के बारे में अच्छे से सब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं, और ये कैसे बॉडी फंक्शन करती है। वात पित्त और कफ, ये जो पंचभूत है और जो सूक्ष्म जो शरीर है, कैसे इसका दोनों का सामंजस्य कैसे कार्य करता है। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ये प्राण वायु है ना, प्राण वायु, ऐसे ऐसे 10 प्रकार की वायु है हम लोगों के साथ। एक्चुअली वायु इस संसार में वायु नहीं है तो कोई भी चीज के अंदर इस संसार में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होती है। गति जो किसके किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा। हाँ, तो अगर हम अपने शरीर को अच्छे से समझ लिए तो पूरे हम लोग ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, क्या चल रहा है इस भौतिक जगत को। उसका ही छोटा सा पार्ट है ये हमारे शरीर जो उससे बना हुआ है, पंचभूत है, हैं? भूमिरपानलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान बता रहे हैं कि 5 मुख्य वायु है: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। प्राण वायु मुख्य है। प्राण वायु से क्या होता है? हम जो है सांस लेते हैं ना। प्राण वायु का काम क्या है? जैसे एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन होता है ना, कोई जो है किसी चीज़ का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मान लीजिए मैन्युफैक्चर होता है, हैं? तो प्राण वायु सबसे मुख्य होती है। जैसे रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ बनाने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल चाहिए ना पहले। उसी तरह से ये प्राण वायु का काम क्या है? ये जो है जाके मार्केट से, जैसे जो सेल्स वाले होते हैं ना, जाके मार्केटिंग करते हैं, इसलिए उनका सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। अगर कंपनी में काम ही नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो और सब लोग, और सब जो भी वर्कर हैं, लेबर है, जो इंजीनियर है, उनका कोई क्या काम है कंपनी में? तो काम को जा करके ढूंढ करके लेके आने वाला काम किसका होता है? मार्केटिंग वालों का। इसलिए उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से जो हम लोगों के शरीर में जो वायु है, सबसे मुख्य वायु कौन है? प्राण वायु। ये क्या करता है? अब प्राण कहाँ कहाँ पे है? ये प्राण सब जगह पे है। पंचभूत के अंदर, वायु के अंदर, हवा के अंदर प्राण है, जल के अंदर प्राण है, अन्न के अंदर प्राण है, अग्नि के अंदर प्राण है, आकाश के अंदर प्राण है, सब जगह पे प्राण है।
तो वहाँ से प्राण जो है वायु, प्राण वायु उसको लेकर के आता है, हम लोग के अंदर डालता है। इसलिए अगर ये प्राण वायु नहीं है, जल हम नहीं लेते हैं, भोजन अन्न नहीं लेंगे, तो व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं रहती है कोई भी कार्य करने के लिए, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, काम नहीं कर सकता है। वो किससे काम करती है, कैसे फंक्शन करती हैं ये इंद्रियां? उसको इनपुट कहाँ से मिलता है? प्राण वायु के द्वारा। प्राण वायु अब ये क्या करती है, इसका स्थान कहाँ पे है? ये स्थान, ये पोर्शन जो है प्राण वायु का, नाक मुंह, जो इससे हम जल लेते हैं, मुंह से अंदर लेता है, प्राण जाता है अंदर नाक के द्वारा, और ये श्वसन क्रिया यहाँ से इसका अंदर, इसको अब प्राण वायु का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से लेके और हृदय तक भेजता है। समझ में आ रहा है? तो जो भी ये भोजन हम करते हैं, या जल हम लोग पीते हैं, या हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, ये किसका कार्य है, किसके द्वारा होता है? प्राण वायु के द्वारा। प्राण वायु नहीं हो, गड़बड़ हो जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, या फिर भोजन को हमने निगल नहीं पाएंगे। ये जो है निगलने का काम, जो है नीचे लेके जाने वाला काम किसका है? प्राण वायु का। या जल को हम लोग पीते हैं, उसको नीचे लेके जाने वाला किसका कार्य है? प्राण वायु। तो ये इसका काम, ये पोर्शन है, यहाँ से लेकर के हृदय तक वो ले जाके छोड़ देता है। मतलब सामान ले आया बाहर से, जो है ले आया और जो है फैक्ट्री के अंदर ले आके छोड़ दिया। अब फैक्ट्री में जो दूसरा, उसके बाद आता है सामान, तो फिर क्या काम होता है? दूसरा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ना, उससे अब जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है, उसको बनाने शुरू करते हैं। तो ये ले जा करके किसके पास भेज देता है? समान वायु के पास में। प्राणवायु क्या किया, ले करके कहाँ छोड़ दिया? समान वायु। हाँ, समान वायु का कहाँ पे काम शुरू हो जाता है? ये जो है हृदय के बाद नीचे जो है ना, ये पेट, नीचे पेट और जो है नाभि, नाभि का जो स्थान है वो जो है समान वायु का है। इस बॉडी को हम लोग संतुलन करना है, कोई भी हम लोग वेट उठाते हैं, भार उठाते हैं, तो उसका पूरा भार जो कंट्रोलिंग, जो संतुलन, जो सेंटर पॉइंट हमारे बॉडी का क्या है? नाभि है। इसलिए कभी कभी अगर हम एक साइड में ज़्यादा वेट उठा दिए तो नाभि डिसलोकेट हो जाता है, तो हमको पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, फिर कोई भी चीज़ पचता नहीं। तो गांव में हम लोग आकर के नाभि को, उसको मेजर करके, माप करके उसको बैठाते हैं ना, सेट करते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करते हैं। तो ये जो प्राण वायु का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे की ओर। समान वायु का क्या है? सर्कल है, सर्कल के ये जो है ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे ये घूमता है, क्लॉकवाइज ऐसा है इसका डायरेक्शन। तो इसका काम है डाइजेशन करना, जो भी आया, फूड आया, जल आया, सब उसको पचा करके उसको डाइजेस्ट करता है। किसका काम है? समान वायु का। समान वायु। हाँ, अब वो प्रोडक्शन हो गया वहां से, अब उस एनर्जी को ये हार्ट के द्वारा वो पंप करके सब जगह पे वो भेजेगा, पूरे बॉडी में। एक एक जो भी सेल्स हैं, वो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन, जो बोलते हैं ना प्राण वायु, वो हर जगह पे जाएगा। वो नहीं है उसके द्वारा तो क्या होगा? हमारा वो पार्ट जो है क्या हो जाएगी, वो सेंस नहीं रहेगा उसका। बोलते हैं ना कभी कभी झिनझिनी हो जाता ना, सेंस नहीं होता उसका, वहाँ पे कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चलता। ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक गया, जो पार्ट में नहीं जा रहा है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब वहाँ तक प्राण नहीं पहुँच रहा, प्राण वायु नहीं जा रही। समझ में आ रहा है ये? जी प्रभु जी। हाँ हाँ, समान वायु। उसके बाद ये समान वायु, नाभि के नीचे का जो पोर्शन है, जहाँ से मलमूत्र क्रिया होती है, वो नीचे वाला जो पोर्शन, वो बोलते हैं अपान वायु। जैसे प्रोडक्शन हो गया, बन गया फैक्ट्री में, तो उससे जो वेस्ट पदार्थ हैं, हाँ, वो बाहर जाना है ना, तो वो बाहर जाने के लिए कौन सी वायु काम करती है? अपान वायु। नीचे की ओर होता है इसका भी जो है ऊपर से लेकर के नीचे। इसलिए पहले वैदिक सिस्टम में जो बताया गया कि हमको बैठ करके ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, तो आसानी से वायु को मदद मिलता है और आसानी से वो जो है वेस्ट पदार्थ है बाहर निकल सकता है। तो जितने भी शरीर के अंदर जो गंदगी है, बाहर निकलने के लिए जो वायु का प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं?
अपान वायु, उसका स्थान कहाँ पे है? नाभि से नीचे का पोर्शन। ठीक है। जो भी जो पसीना होता है शरीर से बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, वो उसमें जो है अपान वायु का रोल होता है। अब क्या हो गया? व्यान वायु। व्यान वायु क्या करती है? पूरे बॉडी में वो पहुंचाती है, हार्ट से लेकर के हार्ट तक पहुंचा दिया समान। ये अब प्राण वायु हार्ट तक लेके दे दिया प्राण वायु को। ठीक है। अब प्राण को जो पूरे शरीर में जो सप्लाई करने वाला प्रोडक्शन जो जिसको जिसको चाहिए होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब जो है क्लाइंट के पास पहुंचाना, सब जगह जहाँ जहाँ डिमांड है उसको भेजते हैं ना। तो भेजने वाला काम किसका है? व्यान वायु। व्यान वायु के द्वारा पूरे शरीर में वो भेजा जाता है, हार्ट से। ठीक है। हाँ, और उसके बाद समान के बाद उदान वायु है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? हार्ट से एक्चुअली उसका गला से लेकर के ये जो पार्ट है वो उदान का होता है। तो जैसे डकार आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आता है, नीचे से ऊपर जो वायु, वो जो है किसकी वजह से होता है? उदान वायु का काम है। या सोचते हैं या हम बोलते हैं, तो ये सब जो है किसका कार्य है? उदान वायु का कार्य। उदान वायु की वजह से वैसा होता है। जो भी ऊपर का जो फंक्शन है वो उसके द्वारा, वायु के द्वारा एक्चुअली हम बोल पा रहे हैं, हम हंस पाते हैं, रो पाते हैं। ये सब, ये वायु नहीं है तो हमारा धड़कन नहीं होगा, चलेगा नहीं, हार्ट पंप नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। कोई भी शरीर के अंदर मूवमेंट है, आंखों का खुलना बंद होना, हाथ का ऊपर नीचे होना, पैर आगे पीछे चलना, ये सब किसके कारण हो रहा है? वायु का है। ये अलग अलग वायु का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं ना, ऐसा। उसी तरह से 5 प्रकार की, अब जो है अंत समय में जो योगी होते हैं, यहाँ पे सहस्त्र चक्र है, वो ये उदान वायु के ही उसका प्रयोग करके उसको क्या करते हैं? अपना जो यहाँ से प्राण को छोड़ते हैं, यहाँ से निकालते हैं, आत्मा को इधर से यहाँ से निकालते हैं, वो उसके उस उदान वायु के थ्रू ही। तो ये सभी जो चिंतन का और ये सब जो ब्रेन का जो पार्ट है, उस जो फंक्शन जो किसके द्वारा होता है? उदान वायु के द्वारा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो ये सभी बंद हो जाता है, इम्बैलेंस हुआ तो वो चलता नहीं, प्रॉपर काम नहीं करता है। जो भी ये ब्लड्स को ऊपर लेके जाने वाला काम है, यहाँ से ऊपर जो ब्रेन में, वो किसका कार्य है? उदान वायु का। उसी तरह से 5 प्रकार की उपवायु भी है। नाग है, कुर्म है, क्रिकर है, धनंजय है, देवदत्त है। अब उससे एक एक जो है, ये आंखों की जो पलकें हैं जो खुलती हैं और बंद होती हैं, खुलने का है, सिकुड़ने का, फैलने का, एक एक जो है इस वायु का कार्य है। उसके द्वारा ये सब एक एक चीजें होती है। सब जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है शरीर में, पूरा वायु कर रही। समझ में आ रहा है ये बातें? अब कि अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वायु के द्वारा ये सब कुछ फंक्शन हो रहा है, बोलने का, चलने का, रोने का, गाने का, जो भी मूवमेंट है शरीर में, वो किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा। यहाँ तक कि धनंजय है, या वो जब मर जाता है व्यक्ति, तब भी वो वायु की वजह से वो ऐसी है, बॉडी के अंदर वो रहती है, मरने के बावजूद भी वो तब तक कुछ समय तक रहती है। हरे कृष्ण। और वो बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती है। जैसे जल्दी से बॉडी खराब नहीं होता है, बोलते हैं ना बॉडी खराब हो रहा है, तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको संभाल करके रहता है, वो खराब नहीं जल्दी होता है। हिचकी आना, ये सभी क्यों हो, किसके द्वारा हो रहा है? अलग अलग जो वायु है उसके द्वारा ये सब कार्य शरीर के अंदर। हम लोग बहुत विस्तार में पातंजलि योग सूत्र है, उसमें बताया गया, भगवान उसको बता रहे हैं कैसे। तो अब इसको कैसे मेंटेन करते हैं? ये जो है प्राणायाम है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब अलग अलग जो है अंग बताए, उसमें कैसे उसको
हमारी आत्मा की शुद्धिकरण करते हैं, उसको कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करते हैं। सभी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारी क्या हो गई, चेतना धूमिल हो गई। हम लोग शुरू किए थे ना यहीं से कि आंखों के ऊपर जैसा पट्टी हमने जैसा रंग डाल दिया चश्मे के ऊपर, बाहर का संसार वैसा दिखने लगता है। उसी तरह से आत्मा स्वतंत्र है और माया से परे है। माया उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन अभी चूंकि हमारी चित्त आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, चेतना निकल रहा है, वो धूमिल हो चुकी है। उसके वजह से क्या हो रहा है, हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भूल गए। अब ये जो चेतना शुद्ध जब हो जाएगी तो तब हमारा भगवान से फिर से संबंध स्थापित हो जाएगा। फिर हम भगवान को ठीक ठीक देख पाएंगे। और एक बार हमारा भगवान से फिर से संबंध स्थापित हो गया तो फिर माया का जो प्रहार है, हाँ, माया के द्वारा ये जो बंधन डाला गया है, उससे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और फिर से ये जीवन के बाद भगवत धाम जा कर के हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ आनंद में रह सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। जो क्षणिक सुख की बात कर रहे थे वो क्षणिक सुख नहीं, हमेशा के लिए। तो वही ये ज्ञान, जब ये ज्ञान, ये हमने एक प्रकार का ऐसा बताया, भगवान बताया ना, भगवत गीता में कह रहे हैं, वही एक्चुअली ये सब बता रहे हैं भगवान। पहले ये बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली सब कुछ जो कुछ भी हो रहा मैं प्रकृति के द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा करवा रहा हूँ। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो अहंकार के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति सोचता है अपने को कि मैं करता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो तब अर्जुन को नहीं समझ में आता कि ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा समझाएंगे। तो भगवान ये सब डिटेल्स में उसको बता देंगे, देख कैसे कार्य करती है प्रकृति, कैसे कार्य करती है, कैसे ये शरीर फंक्शन करता है, कैसे जो है आत्मा शरीर से अलग है। तो ये एक वायु के द्वारा फंक्शन बताया कि कैसे वायु जो है सब कुछ शरीर में जो कुछ भी हो रहा है मेंटेन करे। सो गए हैं, नींद में है व्यक्ति, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। हमको तो याद नहीं कि भाई सांस लेना है, पर सांस तो चलता है ना। समझ में आ रहा बात? उसी तरह से मन का भी जो हाँ, उसी तरह से जो मन का भी फंक्शन है, कामना है, मन भी जो चल रहा है, मन भी किसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति का हिस्सा है। तो मन के अंदर भी ये जो भी फंक्शन हो रहा है, मन भी जो चल रहा है, वो मन के, अच्छा थिंकिंग भी, चिंतन भी जो भी हो रहा है ना, जो इच्छा भी, ये किसके द्वारा हो रहा है, वात के द्वारा, वायु के द्वारा। अगर वो इम्बैलेंस है तो उसका थिंकिंग भी खत्म हो जाएगा, वो चिंता भी नहीं कर सकता है, वो मन भी उसका जो है काम करना बंद कर देगा। तो वात का संबंध किससे है, वायु का संबंध किससे है, मन से है। बुद्धि का संबंध किससे है, वायु से, फायर से। किससे संबंध है, अग्नि से। हाँ, अग्नि से संबंध, बुद्धि का संबंध अग्नि से। और अहंकार का किससे संबंध है, कफ, कफ, वात पित्त कफ। आयुर्वेद में बताया, वात का, वायु का संबंध मन से, सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर है, मन और बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो वात का संबंध, वायु का संबंध मन से, मन चंचल होता है, उस तरह वायु चंचल है, तो इसका संबंध। बुद्धि जो इंटेलिजेंट है उनके अंदर ये पित्त, फायर जो है ना, फायर का उसके अंदर प्रभाव होता है ज्यादा। तो पित्त जो है, फायर का संबंध, अग्नि का संबंध किससे है, इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। और कफ का संबंध किससे है, अहंकार से, आत्मा से, अहंकार से। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे हर एक चीज, मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर, ये वात जो है, पित्त, ये जो कुछ भी जो फंक्शन इसके द्वारा, एक्चुअली भगवान कह रहे हैं
जो खाना जो हम खा लेते हैं हमको पता नहीं कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है और कैसे शरीर फंक्शन करती है, कैसे हम जो है हेल्दी हो जाते हैं, कैसे मोटे हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर पेट में कौन सा जठर अग्नि भी ऐसे 10 प्रकार की होती है। जैसे वात हमने वायु को देखा ना 10 प्रकार के, वैसे अग्नि भी 10 प्रकार की होती है। उसमें से एक अग्नि है जठर अग्नि, वायु और भी ऐसे बहुत उनका टाइप्स है। जैसे माताएं हैं, उनसे जो बच्चे की जब जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है, उस समय भी एक तो अपान वायु है नीचे की ओर चलती है, उस तरह से एक और भी वायु है ना, वो बहुत ही पावरफुल वायु है जिसके द्वारा जो है माता के जो गर्भ से बच्चा बाहर निकल पाता है। उस वायु को क्या बोलते हैं? सट वायु है वो, सट वायु। जब हम लोग टेंपल में जाते हैं तो कभी देखा है भगवान का हम लोग जैसे ऐसे ऊपर, जैसे हम लोग सिर के ऊपर डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नहीं देखा है क्या? सटारी, हाँ कटोरा टाइप का। वो क्या होता है? सटारी उसको बोलते हैं, सटारी। ऐसे सटारी देते हैं, क्यों देते हैं? उसके ऊपर भगवान का चरण होता है, 2 चरण के चिन्ह होते हैं। क्यों देते हैं वैसा? ऐसा ही वो जो सटारी है, सटारी सट मतलब वो सट वायु है जो बच्चे को निकालता है, वो गर्भ से उसको बाहर निकालता है जब बच्चा पैदा होता है तो। और ये अरि का मतलब दुश्मन होता है। मुरारी है ना भगवान का एक नाम, मुरा नाम का एक जो है राक्षस है, डेमन है, उसको भगवान ने मारा। उसके दुश्मन है भगवान मुरारी, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ गया। तो सट वायु का जो दुश्मन है, अब वो उसको सटारी इसका नाम है। क्या? एक बार वो जो भगवान के चरणों का जिसको आश्रम में कृपा मिल गया तो फिर से अब दोबारा उसको माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं गया, फिर से उधर नहीं जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। उसी तरह से जठर अग्नि है, पेट के अंदर एक अग्नि है जो भगवान कह रहे कि वो मैं हूं। हम खाते हैं, हाँ आनंद हम लोग लेते हैं, और भगवान कह रहे मैं पचाता हूं उसको जठर अग्नि के रूप में। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं ना, खाना जैसे हमने तो डाल दिया, अग्नि चाहिए ना उसको पकाने के लिए, तो कौन सी अग्नि यूज होती है हम लोग के पेट के अंदर? उसका क्या नाम है? जठराग्नि। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिटेल्स में जब समझेंगे ये प्रकृति के बारे में, ये कैसे कार्य करती है, आत्मा किधर है, कौन है, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, और इस तरह से जब ठीक से हम लोग भगवान को समझ पाएंगे, तब वो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तरह से जो व्यक्ति ठीक समझ लेता है कि मैं अलग हूं, ये शरीर मेरा अलग है, और भगवान कैसे हैं, उनका दिव्य शरीर है, ये हमारे जैसे शरीर नहीं है, तो तब हम देख पाएंगे। फिर नहीं तो अगर हम भगवान को ऐसे ही हम अपनी अभी भी देह बुद्धि में ही है, ऐसे ही समझते हैं, भगवान को भी ऐसे ही समझ लेंगे, तो फिर तब हम फंस जाएंगे। भगवान आकर के ऐसे गोपियों के साथ लीला करते हैं, उनके वस्त्र हरण करते हैं, वस्त्रों को चुराते हैं, ऐसे उनके साथ रास लीला करते हैं, उनके साथ ऐसे लोग इतने जो है स्त्रियों के साथ शादी करते हैं, तो हम क्या सोचेंगे? वो भी हमारी तरह से हैं। तो तब हम जो है ठीक, ये दिव्य इसलिए कह रहे हैं कि दिव्य है। पहले तत्व को समझो, ठीक से तत्व से समझो, क्योंकि फिर भगवान, हमारा ही इस भौतिक जगत से लेना देना नहीं, आत्मा का ही इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है। तो फिर परमात्मा जो भगवान है, परम पुरुष भगवान, उसका इस भौतिक चीज से क्या मतलब है? समझ में आ रहा है बात? कोई लेना देना नहीं होता। जब ऐसे तत्वता समझ लेंगे तब हम इसको, ये भागवत को, भगवत गीता को, रस को हम लोग ले पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर भगवान की लीलाओं में हम लोग आनंद ले सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग अपनी तरह समझेंगे और अपराध करेंगे, और फिर अब लोग फंसे रहेंगे इस भौतिक जगत में। भगवान तो आ रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ से हम लोगों को वापस लेके जाने के लिए। तो करें कि इस तरह से ये ऐसा व्यक्ति जो
तत्वतः भगवान को समझ लिया है, ऐसा व्यक्ति के पास अगर हम जाते हैं तो हमको तत्व का बोध करा देगा, दर्शन करा देगा। और ऐसा कौन है व्यक्ति, कौन जो भगवान को तत्व से समझता है, जानता है, तो करे भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मात्र एक मेरा भक्त जन शुद्ध भक्त है, वही एकमात्र मुझे ठीक से जान सकता है, ठीक ठीक जान पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र एक मेरा भक्त। और वो इस माया से बाहर है, इस दुर्ग के किले से बाहर है। और वैसा व्यक्ति का अगर हमको संपर्क हो गया तो हमको भी इस दुर्ग से बाहर निकाल देगा, निकाल के लेके चला जाएगा। वैसे व्यक्ति का हमको संपर्क करना, भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आना। उसके संपर्क में आ गए तो इस माया से, ये जो है काम है, उससे हमको बाहर निकाल देगा। उसके लिए हमको भगवान से, भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में हम लोगों को प्रार्थना करना है कि ऐसा भगवान कृपा करें कि ये जो है मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, बस अब आपकी सेवा में लग जाए। प्रभु आपकी सेवा में लगाएं और कृपा करके आपके ऐसे भक्तों का दर्शन हो, ऐसा संग मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है। उनके कृपा के बिना, उनके संग के बिना यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं ना, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाओगे मेरी माया से। दैवी डिवाइन है, दैवी ही सा गुणमयी मम माया द्वैत, मेरी माया से पार पाना बहुत दुष्कर है, मुश्किल है। एकमात्र माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति, मेरी शरण में आ जाओ। एक बार मेरी शरण में आ गए बस, फिर माया तुमको नहीं स्पर्श कर पाएगी। यही एकमात्र साधन, दूसरा और कोई साधन। ठीक है, तो हम लोगों को प्रार्थना करना है, बस प्रभु के जय चरणों में हम लोगों का मन लगा रहे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। मेरा एक प्रश्न, पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो धीरे धीरे एक एक करके, जैसे सबसे पहले द्रौपदी गई, फिर सब धीरे धीरे रास्ते में सब एक एक करके खत्म होते गए। लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और एक कुत्ता बचा था। तो जब स्वर्ग द्वार पे पहुंचे, वहां पर भी ये उनके सामने ये रखा गया था शर्त कि दोनों में से किसी एक को ही अंदर जाना है। उसमें भी युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा था कि क्योंकि ये पूरा रास्ता मेरा साथ देते हुए आया है तो मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता, तो जाएंगे तो दोनों जाएंगे। तो यमराज खुश होकर फिर दोनों को स्वर्ग का रास्ता खोल देते हैं, लेकिन उनका स्वागत दुर्योधन करते हैं। तो प्रभु जी, दुर्योधन ने इतना पाप किया, वो ऑलरेडी स्वर्ग में थे, और जो पांडव थे वो उनके बाद स्वर्ग में पहुंच रहे थे, और उसमें भी एक एक करके रास्ते से गायब होते जा रहे थे। ऐसा क्यों?